आज की कहानी हर लड़की की है, चाहे वो अपनी माँ पापा की कितनी भी लाडली क्यों न हो। एक बात तो सुननी ही होती है और वो ये कि बेटी तुम बेटी हो और तुम्हें तो दूसरे घर जाना है। तुम तो इस घर में पेड़ की छांव की तरह हो, जो आज यहाँ तो कल अपने ससुराल रहोगी। हाँ, कहना आसान है कि एक बेटी को करना क्या पड़ता है, पर यह बात तो सिर्फ वो जानती है कि एक बेटी होना क्या होता है। कहने को तो बेटी घर की लक्ष्मी होती है और कई लोग इसे सिर्फ कहते नहीं बल्कि मानते भी हैं, और इसीलिए वो हम बेटियों का ख्याल भी रखते हैं। पर जो लोग बेटी को सिर्फ इसीलिए पालते हैं क्योंकि उन्हें दूसरे घर भेजना है, वो उनकी तकलीफ नहीं समझते। आज भी ये फ़र्क मिटा नहीं है और शायद कभी मिटेगा भी नहीं, क्योंकि एक माइंड सेट तो हमेशा लोगों के दिमाग में रहेगा ही, वो ये कि बेटी तो पराई धन है। और जब तक ये बात कहेंगे, बेटी और बेटे में फ़र्क होता रहेगा। मैं आज सिर्फ अपनी नहीं बल्कि सारी बेटी की कहानी बताने जा रही हूँ। अगर आप इसे रिलेट करते हो तो कमेंट करके बताना। माँ हमेशा ये फ़र्क क्यों करती है? जब भी मैं पढ़ने जाती हूँ और अपनी पढ़ाई में खोई हुई होती हूँ, तब माँ ज़ोर से चिल्ला कर आवाज़ लगाती है और कहती है, बेटी घर में इतना काम पड़ा है, वो ज़रा कर दो। लेकिन ताजुब की बात ये नहीं कि मैं पढ़ाई कर रही थी और माँ ने आवाज़ लगा दी। ताजुब की बात तो ये है कि जब भैया पढ़ता है ना और बाज़ार से कोई सामान लाना हो, तब माँ भैया को बिना डिस्टर्ब किए मुझे कह देती है या खुद चली जाती है। बचपन में इतनी समझ नहीं थी इस बात को समझूं, पर आज ये बातें कांटे की तरह चुभती है कि आखिर माँ बेटे और बेटी में फ़र्क क्यों करती है। वो इसीलिए कि मैं बेटी हूँ और कुल का नाम ऊँचा नहीं कर सकती। भैया चाहे पूरा दिन लगा दे एक काम को करने में, पर यही अगर मैं 1 घंटे में भी कर दूँ तो माँ मुझे डांट देती है। शायद इसीलिए कि मैं बेटी हूँ और कुल का नाम ऊंचा नहीं कर सकती। पता है, जब मैं माँ से कहती हूँ कि मुझे पढ़ना है, अपने सपने को खुलने देना है, तो माँ कहती है कि तुझे जो भी पढ़ना होगा अपने ससुराल में जाकर पढ़ना और तेरा पति ही तुझे पढ़ाए। लेकिन जब भैया कहता है, तब माँ मुस्कुरा कर कहती है, तुझे जो पढ़ना है पढ़, मैं हूँ तेरी ढाल। जब मैं कहती हूँ कि माँ मुझे खाना बनाना पसंद नहीं, तब वो कह देती है, तेरी पसंद ना पसंद से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, तुझे करना वही पड़ेगा जो हम कर रहे हैं। जहाँ जाएगी हमारी नाक कटवा कर रहेगी ये लड़की। भैया को कभी नहीं सिखाती कि उसे भी तो घर के सारे काम आने चाहिए। हमें पूरी बात सिखाई जाती है कि कैसे रहना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, लेकिन बेटों को कुछ नहीं। ऐसा लगता है जैसे वो सब सीख के आए हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही कि सारे ऐसे ही होते हैं, पर ज़्यादातर लोगों की सोच ऐसी ही होती है। जब मैं जीन्स पहनती हूँ तो माँ डांट कर कह देती है कि ये क्या पहना है, ये तो बेटों के कपड़े हैं, तुम अक्ल नहीं है क्या? और मैं बस इतना ही कह पाती हूँ, माँ मुझे अच्छा लगता है, पहनने दो ना। जब बात बेटे और बेटी में फ़र्क की आती है ना, तो माँ बाप ये कह देते हैं कि अरे कहाँ किया फ़र्क, जो खाने के लिए बेटे को दिया वो भी बेटी को दिया। अगर बेटे को पढ़ाया तो बेटी को भी तो पढ़ाया। अगर बेटे को आज़ादी दी तो बेटी को भी तो आज़ादी दी। और फिर ना जाने क्या क्या, लेकिन गौर करने की बात कोई गौर नहीं करता। और वो ये कि बेटे को अगर कुछ दिया जाए तो लोग, समाज और माँ बाप हक समझ कर देते हैं, लेकिन बेटी को उन्हें ऐसे दिया जाता है जैसे उन पर कोई एहसान कर रहे हो। पता है, जब मैं एक कपड़े के अलावा कोई दूसरी के बारे में सोचूं न, तो माँ बाप सब कहने लगते हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है। लेकिन अगर भैया एक की जगह 4 भी ले ले, वो भी महंगे वाले, तो ये कहकर टाल दिया जाता है कि ये सब उसी का तो है, अगर खर्च कर भी दिया तो क्या हो गया। चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, माँ बाप के लिए एक समय के बाद बोझ ही कहलाऊंगी। और चाहे एक बेटा कुछ भी न करे, पर वो तो दुलारा बेटा ही होगा। मुझे मेरे ही हक से ऐसे मिलाते हैं जैसे मुझे ये भीख में दे रहे हो, और मैं इनकी बात न मानकर कोई बड़ी गलती कर रही हूँ। हम चाहे कितनी भी तकलीफ़ में हो, घर का काम और घर की जिम्मेदारी तो सिर्फ लड़कियाँ, या यूँ कह लो बेटियाँ उठाती है। बेटे को तो जन्म से ये अधिकार मिला ही है कि वो घर के कामों में हाथ नहीं बटाए। आखिर क्यों? क्योंकि हम बेटी हैं और अपने कुल का नाम ऊंचा नहीं कर सकते। ये फ़र्क न जाने कब तक रहेगा। और जो कुछ औरतें और मम्मियाँ होती है ना, वो ही कहती है ज़्यादातर उन्हें एक बेटा चाहिए होता है। ये नहीं कह रही कि बेटे नहीं होने चाहिए या बेटे होने में कोई गलत बात है, पर सिक्के के 2 पहलू होते हैं और एक बिना दूसरा अधूरा और हमेशा रहेगा।
अगर एक पहलू नहीं रहेगा तो दूसरा भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। इस दुनिया में जितनी महत्व बेटे और पुरुष जाति का है उतना ही बेटी का भी है। न एक नहीं तो दूसरा भी नहीं रह पाएगा। बेटियां घर की रोशनी होती है और ये सच कोई झुठला नहीं सकता। बेटियां कितनी प्यारी होती है और जिनके पास नहीं होती उन्हें कोई दे दो वो गले लगा लिया करते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी आप सभी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना।